पीडीए ही 2027 में सरकार बनाएगी आदरणीय अखिलेश भैया की। ये मिल्कीपुर का जो चुनाव होगा वो वो बीजेपी के अंदर जाएगा, क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग से बढ़िया अच्छा तालमेल है, बिक चुका है चुनाव आयोग, ये सारा सबको पता है। आप जिस तरीके से लूट हुई है वोटों की, खाकी वर्दी चुनाव लड़ रही है। एक पोस्टर अभी आपके बाहर लगा हुआ है, 27 में आएंगे अखिलेश, अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। इन चीजों को कैसे देखेंगे अब आगे? 27 में साइकिल समाजवाद की सरकार बनेगी। क्यों ना कहें, सीधा सीधा बूथ कैप्चरिंग वोटों का हो रहा है। जिस तरीके का ये मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है, पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शर्मसार करा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी हो गई है। आपको बता दें, शुरुआती जो रुझान आए हैं समाजवादी पार्टी के लिए, अच्छी खबर नहीं आई है। इस समय हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से भारी संख्या में नेताओं का आना लगा रहता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस तरीके से भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान आए बैलेट पेपर में, उसमें अजीत प्रसाद ने बढ़त बनाई, लेकिन उसके बाद से ईवीएम से जैसे ही मतगणना चालू हुई, भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। 16 राउंड के नतीजे लगभग आ चुके हैं। 40,000 से अधिक मतों की बढ़त से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। मिल्कीपुर की जो सीट है, अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद का गढ़ मानी जाती है। लालमन यादव जी, मतगणना हो रही है, आपके लिए आंकड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आंकड़े अच्छे नहीं जा रहे। उसी दिन पता चल गया था कि आंकड़े अच्छे नहीं है, क्योंकि वो खाकी वर्दी चुनाव लड़ रही है, पुलिस प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार ट्वीट भी किया, सब कुछ करने के बाद भी वहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। ये तो पहले से ही मालूम था कि ये मिल्कीपुर चुनाव में गड़बड़ियाँ चल रही हैं। अवधेश प्रसाद जी की बात कर ली जाए तो बहुत सक्रिय नेता माने जाते हैं। पूरे चुनाव वाले मतदान वाले दिन अधिकारियों के लगातार संपर्क में थे, लेकिन इस तरह की उम्मीद थी जैसा आज हुआ है आप लोगों को? लेकिन ये खुलेआम धांधागर्दी जब चल रही है तो अवधेश प्रसाद जी क्या करेंगे? वहाँ तो वो उस दिन रोए भी, इस्तीफा भी देने के लिए बोले। वो लड़की के साथ जो बलात्कार किया गया, अवधेश प्रसाद जी वहाँ के नेता हैं, लेकिन इसीलिए तो वहाँ धांधागर्दी की गई। वहाँ के अधिकारी ही सब ये तो मामला करा रहे हैं, और उछारे से ऊपर से बहुत वीडियो वायरल हुए। अभी एक मामला आया था, वो यादव जी के ऊपर, वो मामला एक दरोगा कर रहा था, खुलेआम धमकी दे रहा है, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये करूंगा, तमाम चीजें आ रही हैं, लेकिन कहाँ सब कोई सुनवाई हो रही है। आजाद भीम पार्टी के प्रत्याशी हैं सूरज चौधरी, अवधेश प्रसाद पर तंज कस रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, उसके बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे। अवधेश प्रसाद जी वहाँ के नेता हैं, वो सब सक्षम नेता हैं, लेकिन इनके सब तोड़ने के लिए ये राजनीति बीजेपी की चल रही है। बीजेपी अपने ढंग से काम कर रही है। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अबरार फारूकी नाम मेरा। अबरार, बताइए, नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए? जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि नतीजे क्या है, नतीजे तो उस दिन घोषित हो गए थे जिस दिन वोटिंग वहाँ पे हुई थी। जिस तरीके से लूट हुई है वोटों की, खाकी वर्दी चुनाव लड़ रही है, तो नतीजे कैसे आ सकते हैं? बढ़त लगातार बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, हम बता रहे हैं ना, कुछ बताया हमने कि वो तो रिजल्ट जो है जिस दिन वोटिंग वहाँ पे हुई उस दिन समझ में आ गया था। जिस तरीके के वीडियो, और हमारे राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है कई ट्वीट किए, चुनाव आयोग के लिए कहा, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं। खुलेआम लूट हुई चुनाव की वहाँ पे। अखिलेश जी दिल्ली गए थे, केजरीवाल के भी नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं, वहाँ भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी रुझानों में जो आ रहे हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली में अभी रुझान है, अभी समय है, अभी इंतजार करिए, दिल्ली का देखते हैं। अवधेश प्रसाद जी की बात कर ली जाए तो काफी दिग्गज नेता हैं, ये उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा था, इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा उनको लेकर आगे? नहीं, अवधेश प्रसाद जी वहाँ के नेता हैं, और अगर वोट होता, वोटिंग कराई जाती, जिस तरीके से लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार है, तो रिजल्ट कुछ और होता। नेता हैं अवधेश प्रसाद जी वहाँ के। 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा था मिल्कीपुर का चुनाव। एक पोस्टर अभी आपके बाहर लगा हुआ है, 27 में आएंगे अखिलेश, अर्धकुंभ कराएंगे विशेष। इन चीजों को कैसे देखेंगे अब आगे? 27 में साइकिल समाजवाद की सरकार बनेगी। आप परेशान न होइए, आप लोग साथ दीजिए और सच दिखाइए, आप लोगों से विनती है। सच को सामने रखिए, आप चौथा स्तंभ है। 27 में सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। मिल्कीपुर की जो विशेषताएं थी, जो चीजें थी, बताते थे अवधेश प्रसाद जी की, हमको अगर मौका मिलेगा, कुछ काम अभी अधूरे हैं, लेकिन वो सांसद रहते हुए पूरे कर पाएंगे? उनको विधायक बनना अजीत को जरूरी था? नहीं, सांसद तो हैं ही वो, और काम भी कर रहे हैं वो, जो रह गए हैं काम, वो काम आगे पूरे करेंगे। बिल्कुल। और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? महेंद्र यादव, लखनऊ से हूँ मैं, और मैं 5 दिन पहले जान गया था कि मिल्कीपुर चुनाव बीजेपी अपने सारे हथकंडे जिस तरह प्रयास कर रही थी, और वो देख करके समझ में सारी जनता को आ गया है कि ये मिल्कीपुर का जो चुनाव होगा वो वो बीजेपी के अंदर जाएगा, क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग से बढ़िया अच्छा तालमेल है, बिक चुका है चुनाव आयोग, ये सारा सबको पता है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सच है, सबको ही जानता है। आयोग एक संवैधानिक पद है, चुका है, तभी तो भैया ने बोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने बोला नहीं कफन डाल दे, मैं गलत नहीं बोला, उन्होंने सही बोला। और ये देश की जनता सब जानती है। भाजपा वाले कह रहे हैं अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए, कैसे देखते? क्यों माफी क्यों मांगे?
उन्होंने जो बोला सही बोला। ये बीजेपी वाले जो बोलते हैं क्या सही बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। सब कोई जानता है झूठ की राजनीति करते हैं, लूट की राजनीति करते हैं। सूरज चौधरी को जानते हैं, प्रत्याशी हैं जी। उन्होंने अवधेश प्रसाद पर कमेंट कसा है। जब अवधेश प्रसाद जी चुनाव लड़े थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिससे उन्होंने भीम आर्मी का दामन थाम लिया। प्रत्याशी हैं, अवधेश प्रसाद पर कमेंट कस रहे हैं। कुछ भी होगा, लेकिन आज की इनकी राजनीति और इनकी जिस तरह की राजनीति है ना बीजेपी की, सब कोई जानता है। हर एक बच्चा जानता है कि तोड़ने की है। अभी केजरीवाल का मैं हर यूट्यूब में हर एक मैसेज देखता हूँ चैनल में। 15-15 करोड़ के विधायक खरीद रहे हैं। अब विधायक खरीद के तोड़ देंगे किसी आम आदमी पार्टी को? वो आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, राजनीति के मामले में एक नंबर ईमानदार पार्टी है। जेल भेजा, खुशी ऐसे मना रहे थे जैसे जिंदगी और जेल में कटेंगे। पीडीए का उनको समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है। क्या पीडीए का जो मतदान है समाजवादी पार्टी को नहीं मिला? पीडीए ही 2027 में सरकार बनाएगी आदरणीय अखिलेश भैया की, और सबको ही नवयुवक, किसान, बेरोजगार, महिलाएं, सबको ही समाजवादी पार्टी के साथ में तन मन धन से। सर मिल्कीपुर में आंकड़े आ गए हैं, क्या कहेंगे? जैसे सत्ता चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है, पूरे हिंदुस्तान को तार तार कर देने वाला चुनाव है ये। जिस तरीके से वोटरों को खुल करके वोट नहीं डालने दिया गया। एक परिवार में, एक बड़ा परिवार जो 68 सदस्यों का परिवार था, उसमें केवल 2 वोट आए। 65-66 वोट काट दिए गए। तो ये चुनाव नहीं था, ये तो सीधा छीना झपटी वाला केस है। और अभी भी भरोसा हम लोगों को है। 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 41,000 से अधिक मतों से बीजेपी आगे चल रही है। क्या लगता है अवधेश प्रसाद जी खेला करेंगे कुछ आगे? अब अभी भरोसा हमें पूरा है। जब तक पूरा चुनाव ना हो जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन ये मान के चलिए आप लोग कि जिस तरीके का ये मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है, पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शर्मसार करा दिया है। ये सीधा छीना झपटी वाला चुनाव किया इन लोगों ने। जिस तरीके से आपके इनायत नगर के थाना अध्यक्ष ने एक सोशल वर्कर और पार्टी का वरिष्ठ नेता प्रदीप यादव, जिस तरीके उसके साथ लोगों ने घटना की है। अब आप बता दीजिए कि एक सोशल व्यक्ति उसके अपने परिवार में बैठा हुआ है, उसको फ़ोन करके इनायत नगर के देवेंद्र पांडे जो एसएचओ हैं, वो गाली दे रहे हैं माँ बहन बेटी की और मार देने की बात कर रहे हैं। या परिवार को मारा भी उन्होंने, पकड़ करके प्रदीप यादव जी को मारा भी। तो ये कहाँ का न्याय है बताइए? कहाँ का चुनाव हो रहा है? चुनाव आयोग मर चुका है एकदम। अवधेश प्रसाद जी मतदान वाले दिन 5 फरवरी को लगातार सक्रिय थे, नेताओं से बातचीत भी कर रहे थे, आला अधिकारियों को सूचनाएं दे रहे थे। उसके बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, उन सवालों को आज मतगणना से कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट कह दिया, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बहुत बड़ा दिल रख करके कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। वास्तव में चुनाव हो ही नहीं रहा देश में। हर जगह बेईमानी, हर जगह बदमाशी, वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काट देना। फिर उसके बाद जो है, जो सोशल वर्कर हैं और जो सक्रिय लोग हैं क्षेत्रीय, उनको परेशान करना, बंद करना, गाली गुप्ता देना, मारपीट करना, थाने बैठा लेना। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना ये भयभीत है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कहीं ना कहीं मसलों में जो है ला देते हैं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके आए हो। भाई हमारे नेता हैं, अपने नेता के सामने में तो हम अपना सब कुछ कर दांव पे लगाने को तैयार हम लोग हैं। हम एक पोस्टर लगा हुआ पार्टी कार्यालय के बाहर, मैंने अभी देखा, उसमें लिखा है 2027 में आएंगे अखिलेश, कराएंगे 32 में अर्धकुंभ विशेष। इन चुनाव को सेमीफाइनल माना जाता है, आगे कैसे देखेंगे अब? देखिए ऐसा है, देश की जनता परेशान है और प्रदेश की जनता भी ये निर्णय ले चुकी है कि इस प्रदेश को ठीक तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही चला पाएंगे। इसलिए 27 में जनता ने तय कर लिया है। बीजेपी कितना भी बेईमानी करे, कुछ भी बदमाशी करे, चुनाव आयोग कुछ भी करे, लेकिन जनता इस बार 27 का चुनाव जनता लड़ेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा बहुमत देकर के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। जो दिल्ली में बीजेपी सरकार बना रही है, अरविंद केजरीवाल को जो उम्मीदें थी सीटों की, उम्मीदें खरी नहीं उतरी, केजरीवाल अपनी सीट से हार रहे हैं, क्या कहेंगे? हमने कहा चुनाव नहीं हो रहा ना देश में। चुनाव अगर चुनाव के तरीके से होता तो जाहिर सी बात है कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो चुनाव हारते कभी ना। लेकिन जो है चुनाव हो ही नहीं रहा है। ये तो छीना झपटी हो रही है, सीधा क्या कहते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो रही है। सीधा समझ लीजिए आप। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्यों ना कहें, सीधा बूथ कैप्चरिंग वोटों का हो रहा है। आप ये बता दीजिए, एक बूथ का कैप्चरिंग करना और दूसरा वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काट देना, वोटरों को धमकाना, सोशल वर्करों को तबाह करना, परेशान करना, उनके घर में बंदिश बना देना, रेड कार्ड अलाट कर देना, ये क्या है बताइए? अगर हम सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो हम समाज में नहीं चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं, लोगों के वोट को इकट्ठा करके और मत को डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मत ही गायब कर दे रहे हैं वोटर लिस्ट से। ये कहाँ का न्याय है? आप क्या कर रहे हैं? बूथ कैप्चरिंग से बड़ा काम आप कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग कर मिल्कीपुर में जीत की ओर बढ़ रही है। ये तो आने वाला वक्त बता देगा कि मिल्कीपुर की जनता ने क्या जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात कर ली जाए तो 16 राउंड से अधिक हो चुके हैं। 40,000 से अधिक मतों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अभी हार नहीं मानी। उनका कहना है कि अजीत प्रसाद अभी भी चुनाव जीत सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।